तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा रहेगा और इसी के साथ 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। जाकेश्वर धाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो आपको बता दें ये दौरा काफी ऐतिहासिक, काफी खास माना जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तराखंड के विकास के लिहाज से भी। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज सीएम थाने भी पहुंचेंगे पिथौरागढ़, जहां तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ये लगातार कह रही है कि ये दौरा काफी ऐतिहासिक होगा, किन मायनों में इसे ऐतिहासिक बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी का है? देखिए, एक तो आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी उसको भी एक ऐतिहासिक नजर से देख रही है, क्योंकि इस वक्त पांचों की पांचों लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के हैं। और ऐसे में जब बीजेपी की सीटें हैं तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी के पास फिर से एक बार जनता का जनमत मिलेगा, जनता का विश्वास बीजेपी को मिलेगा। और दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, तमाम ऐसे दीर्घकालिक विकास की योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाने के प्रयास कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी योजनाएं चल रही हैं राज्य में जिसमें केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से आगे बढ़ रही है। तो उस लिहाज से भी, और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और ऐसे में जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन होगा। और प्रधानमंत्री जब जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आए तो कुछ ना कुछ देकर के जरूर गए हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी इसको एक ऐतिहासिक दौरा मान रही है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार इस तैयारियों में जुटे हुए हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो जनसभा होगी वो एक ऐतिहासिक जनसभा होगी प्रधानमंत्री की। और जनसभा के दौरान जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे होंगे तो उस समय कहीं सौगात उत्तराखंड के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र की जो चारधाम यात्रा है ये विश्व प्रसिद्ध है। और ऐसे में अब जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो। इस क्षेत्र के जो मंदिर मठ हैं वो राज्य और केंद्र सरकार की योजना के तहत उसमें ज्यादा से ज्यादा पर्यटक, खास तौर से धार्मिक पर्यटक जो है उसका उसमें बढ़ावा हो। तो ये तमाम प्रयास सरकार कर रही है और संगठनात्मक स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये दौरा ऐतिहासिक होगा। तो एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य को लेकर के पार्टी के रणनीतिकार प्लानिंग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो उद्देश्य लेकर के पार्टी के नेता चल रहे हैं वो उद्देश्य निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सफल होगा। बिल्कुल सोनू, ये उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये सफल माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी, कई ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के जिसे लेकर केंद्र सरकार को जानकारी तो थी लेकिन उसके बाद भी बेखबर बना रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी लगातार बना हुआ है। तो इसे किस तरह से कम किया जाएगा, या ये कहें कि किस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंचेंगे? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अब जो इस राज्य में सरकार है वो पिछले 5 सालों में भी बीजेपी की रही है और इस वक्त भी बीजेपी की है और लोकसभा सीटें भी जो हैं वो बीजेपी की हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी के को लेकर के समाज में, मतदाताओं में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वो प्रभावी हो जाता है। और आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले जो उत्तराखंड के निकाय के चुनाव भी प्रस्तावित हैं नवंबर माह में। हालांकि आरक्षण को लेकर के अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। निकाय के जो आरक्षण का विषय है, जैसे ही उसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी उसके बाद इनकी तिथि भी तय हो जाएगी। बहरहाल जो लोकसभा के चुनाव हैं इसको देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का क्या जवाब हो सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो आने वाले समय में चुनाव है उसमें बीजेपी को एक बार फिर से पांचों की पांचों लोकसभा की सीटें मिले, इसको ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। और माना ये जा रहा है कि यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप कुछ नए सौगात प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और जिस तरह से इस राज्य के गठन का
श्रेय जो है वो बीजेपी को जाता है और तत्कालीन केंद्र की सरकार ने इस राज्य की घोषणा की थी, उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का एक गढ़ है और इस गढ़ पर बीजेपी की फतह जो है आने वाले समय में भी होगी। लेकिन अगर हम अभी कुछ समय पहले की बात करें और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के हम बागेश्वर उपचुनाव की बात करें, तो जिस लिहाज से पक्ष और विपक्ष के प्रत्याशियों का मार्जिन रहा है जीत का, वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को, बीजेपी के रणनीतिकारों को जो है अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष के तमाम नेताओं की भी, न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि केंद्रीय नेताओं की भी नजरें टिकी हुई हैं। तो विपक्ष भी कोई कोर कसर इस मुद्दे को कैश करने में नहीं छोड़ने वाला है। तो अब बिल्कुल। देखना होगा कि बीजेपी की जो रणनीति है वो आखिरकार इस दौरे के बाद महसूस किया जाएगा कि ये कितनी सफल साबित हुई है। बिल्कुल, इस दौरे के बाद ही साफ हो पाएगा और महसूस किया जाएगा कि इस रणनीति जो बीजेपी चला रही है इस बार, वो कितनी कारगर आने वाले चुनावों में साबित होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंग खोंग में पार्वती कुंड जाएंगे। कोंग मंदिर भगवान शिव और पार्वती का विशेष मंदिर माना जाता है। काफी मान्यता है इस मंदिर की उत्तराखंड के वासियों के लिए, और इस मंदिर की पौराणिक मान्यता भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, पूजन अर्चना करेंगे और उसके बाद कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश चोटी के दर्शन भी करेंगे।